हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 पार्ट ए मतलब इंट्रोडक्शन। तो आज मैं आपका 7.2 का मतलब कि जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा और बताऊँगा कि फॉर्मूला है क्या और फॉर्मूला को यूटिलाइज कहाँ का करते हैं और कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले देखता हूँ सेक्शन फॉर्मूला है क्या। तो आपको सबसे जैसे बताया जा रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आपका ए और बी है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट है, इसके x1 और y1 है कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, एकदम ठीक समझेंगे, ठीक है। और इसमें क्या रहा है, इसमें कह रही है कि आपका दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बना ए बी, इसमें कहीं एक पॉइंट आ गया, ये पी आ गया, ठीक है। पी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट जो आया तो पॉइंट जब आया तो इसका कोऑर्डिनेट भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो जो पी पॉइंट आया तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई है। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका कि जो मतलब कि ए बी को ज्वाइन करने वाला जो आपका लाइन है उस पर जो पी पॉइंट आया, ये पी पॉइंट ने ए बी को m/n के रेशियो में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड कर दिया तो बताना है कि x और y मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मतलब x y निकालना होगा। तो इसी का नाम है सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि इन्होंने दो भाग में बांट दिया है। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। जब x की वैल्यू निकालनी है तो फिर दोनों पॉइंट के x पॉइंट को ही लेना है, ना कि y को, ठीक है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों a और b के सिर्फ x पॉइंट को लेनी है। और किस तरह से, ऐसा नहीं कि n को x2 से कर दिया, m को x1 से, नहीं, m को जंप करके x2 से करना है, n को आपको x1 से करना है, ठीक है ना। y इक्वल टू सेम टू सेम y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो दो एक्स वाई निकल गया। तो ये तो हमारे फॉर्मूले होंगे, इसी फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इसके वेरिएबल है 2, 4, 6 एंड 7 वेरिएबल दे रखे। तो 7 वेरिएबल में क्या है कि आपको जब तक 6 वेरिएबल आपको पता नहीं होगा या कुछ ऐसा नहीं हो जिससे कि आप पता कि कुछ ऐसा आपको गिवन होगा जिसके कारण तभी जब भी आपका नेक्स्ट जो मिसिंग होगा ना वो फाइंड आउट होगा। तो कम से कम इसमें आप देखोगे मैक्सिमम मतलब कि आपका 6 पॉइंट देना होना चाहिए, मिनिमम में कुछ आपका कंडीशन देकर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई हो गया। और इसी में से अगर कहता है कि पी अगर कहीं भी अगर पॉइंट आ जाए, बीचों बीच आ गया तो वो मिड पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। मिड पॉइंट में अगर पी का पॉइंट बाई मिस्टेक से पी आपका बीचों बीच आ गया तो उस समय उस कंडीशन में x वैल्यू निकलेगी क्या, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो आपने क्या देखा कि आपका अभी देखो इसमें अब क्या है कि p का कंडीशन हमारा जब आपके मिडिल में आ गया तो हमारा क्या हो गया, इसमें हमारी जो m/n जो था वो इक्वल हो गया। इक्वल होने से क्या होता है कि हमें उसकी वैल्यू ले लेनी पड़ती है, चाहे 2 हो या 5 हो या 10 हो। जब आप काटो, सपोज कर लो कि आपका 5 आ गए या 5 आ गया रेशियो 5, जब इसे कट करोगे तो 1:1, तो 1:1 ही है हमेशा आएगा। इसलिए उस कंडीशन में मिड पॉइंट जब भी लिखी हो या आपका ये ऐसा कंडीशन आ गया हो तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला का यूज़ करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ तो ये फॉर्मूला बता दो दिया और आपको मैंने बता दिया कि यही एकलौता फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला जिसका कि यूज़ हम हर कंडीशन में करनी है, ठीक है। चलिए अब इसका यूटिलाइज बताता हूँ कि आप उस ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखिए इसके पहले मैं एक और फॉर्मूला देना चाहता हूँ, वह है आपका सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड जैसे कि मिड पॉइंट मैंने दिया आपका x2 प्लस x1 अपन 2 किया, तो एक सेंट्रॉइड का देख लेंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये सिर्फ ट्रायंगल में होंगे। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, वो उसकी बता देता हूँ कि अगर कोई एक ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, एक कोई ट्रायंगल है ABC और इसका आपका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2
x3 y3, ठीक है। और इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब कि BC का मिड पॉइंट सपोज कर लो यहाँ हो गया, तो ये हो गया, ज्वाइन कर दो, सॉरी ये D हो गया। इसके जो मिड पॉइंट हो गया सपोज कर लो यहाँ हो गया, इसको ज्वाइन करो, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो आपका मिड पॉइंट जो देख रहे हो इसके जो मिड पॉइंट है यहाँ हो गए और ये ज्वाइन करके यहाँ होगा, ठीक है ना। तो EF हो गया। तो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को G कहेंगे, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो जब सेंट्रॉइड G की वैल्यू जब निकालनी, G हमारा क्या सेंट्रॉइड है, और G का वैल्यू निकालने के लिए तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट को जब आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 माना, तो इसे आप x, y कर लो, ठीक है, इसके G के। तो आप जब x निकालोगे तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। लेकिन ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड तभी बनता है जब आपका मीडियन होता है। मीडियन मतलब कि AD हमारा मीडियन हो गया। मीडियन मतलब क्या होगा, किसी भी साइड का मिड पॉइंट अगर उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हम ज्वाइन करते हैं, दैट इज को मीडियन कराते हैं। हमारा यहाँ AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर कट करता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। और उसको सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस तरह से। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी अब क्या है कि इतने से 2 4 6 2 कितने दे दिए, 8। अब 8 दे दिए। अब 8 में से अगर कोई भी 1 मिसिंग हो जाए, सॉरी यस 1 मिसिंग हो जाए, तो उस 1 मिसिंग को आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो देख लो, यही फॉर्मूले हमारे इसमें काम आएंगे। इसका यूटिलाइज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज में, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन इसीलिए। नाउ इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, क्या आपका कि कुछ इस फॉर्मूले का जो यूटिलाइज होता है कुछ ज्योमेट्रिकल में होता है। जैसे कि आपका ले लो पैरेललोग्राम लेते हैं, जैसे कि आप ले लो आपका ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया। तो यूजेज ऑफ सेक्शन फार्मूला, यूजेज ऑफ सेक्शन फार्मूला इन ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री में यूजेज। तो फर्स्ट मैंने बताऊंगा आपका ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ABC, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट दे दिया है आपका D। तो आपसे पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD। अगर AD का मीडियन निकालने के लिए कहेगा तो आप पहले क्या करोगे, पहले तो आपने इसका पॉइंट देते हैं x1, y1 x2, y2 x3, y3, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि मीडियन AD, मीडियन आपके पास 3 इसमें होंगे, एक AD होगा, एक BE होगा, एक CF होगा। तो जो जिस मीडियन की बात करेगा वो उस मीडियन की बात आप करेंगे। तो अगर AD की बात निकालना है या कि AD की लेंथ ऑफ AD निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, D पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालोगे। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC, सो आप कैसे मिड पॉइंट निकालते हो, मिड पॉइंट का जब 2 पॉइंट होती है, अब मिड पॉइंट का मैंने अभी बताया था आपका मिड पॉइंट निकालने की, दोनों पॉइंट का सम अपॉन 2। तो आप क्या करोगे, जब इसकी जब पॉइंट का निकालना है तो क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन में 2। तो इस तरह से आपने क्या किया कि पॉइंट का तो आपने निकाल लिया, ठीक है, D पॉइंट का आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब ये कोऑर्डिनेट और x की जो कोऑर्डिनेट है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या करोगे, इसकी लेंथ निकालोगे। तो अगर AD का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ AD, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। A और D, एक पॉइंट आपका A है, दूसरी पॉइंट D दे रखिए, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, AD निकल जाएगा। तो एक तो ट्रायंगल के ये निकल गया हमारे, ठीक है। दूसरा जो ट्रायंगल जो आपका है, आपका ये आपको सपोज कर लो कि ये इसको A ले लो, इसका B लेता हूँ मैं, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका इस तरह से दे रखा है, ये भी ट्रायंगल, यहाँ भी ABC, और यहाँ भी इसके कोऑर्डिनेट दे दो x1, y1 x2, y2 x3, y3, ठीक है, सही है।
अब क्या क्या कर रहा है कि आपका कि इन तीनों साइड का जो मिड पॉइंट है, ये तीनों का मिड पॉइंट दे दो, मिड पॉइंट दे दिया। नाउ ज्वाइंट दिस मिड पॉइंट एंड फॉर्म अ ट्रायंगल। तो डी ई एंड एफ, डी एफ इज अ ट्रायंगल इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। सो अब यहाँ पर क्या बताया कि फाइंड द, अब ए डी ई एफ आपका क्या ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल निकलने के बाद आपसे ये पूछ सकता है कि आपसे डी ई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी ई और एफ टी और एफ ई, कुछ भी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट आप क्या करोगे, इस मिड पॉइंट के फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो डी की मिड पॉइंट निकलेगी आपका x2 + x3, जैसे मैंने यहाँ निकाला था। इसकी निकलेगी x1 + x3/2 y1 + y, ठीक है। और इसकी भी निकलेगी x1 + x2 / 2 और y1 + y2/2। तो तीनों के मिड पॉइंट निकल जाएंगे। तीनों के मिड पॉइंट निकलने के बाद उसके बाद वो क्या रिक्वायरमेंट आपका क्वेश्चन का क्या होता है, क्वेश्चन किस तरफ बढ़ता है, उसके बाद देखेंगे। एक तो ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका इसी क्वेश्चन में आपको वो थोड़ा सा आपको घुमा देता है। क्या घुमाता है, ए बी सी 3 पॉइंट तो दे दिया, लेकिन उन्होंने आपको डी ई और एफ का मिड पॉइंट जो है आपका जो है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। ये आपका x2, y2 एंड x3, y3, ओके। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन की तो वैरायटी बहुत होती है और क्वेश्चन की वैरायटी होने की वजह से ही आपका सेक्शन फॉर्मूला बहुत वास्ट है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले में आप एक क्वेश्चन को आप सोचेंगे कि कुछ क्वेश्चन बना के सेटिस्फाई हो जाओगे, तो ये आपके लिए बेवकूफ़ी है। जितने क्वेश्चन बनाओगे, जितने भी आपका RS अग्रवाल, RD शर्मा, जितने भी आपके राइटर हैं, उनकी बुक को जितने बनाओगे उतने ही आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि डी ई और एफ, ये 3 पॉइंट जो मिड पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट का क्या किया उन्होंने, कोऑर्डिनेट दे दिया। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, तो कैसे निकालोगा। अब जब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC निकालनी है तब क्या करनी है बताओ। तो इसके लिए आपको करना होगा कि इसमें आपको लेट कर लो, या आप जानते ही हो कि ये जो कोऑर्डिनेट निकला है इन दोनों के प्लस करके निकाला है ना। तो फिर जब हम लोग देखते हैं आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए आपका जो फॉर्मूला है x1 = ये मैं आपका ये निकाल रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके। तो अगर मान लो सपोज कर लो कि इसमें आप कोई वैल्यू पुट कर देते हो, तो अगर ये m1 n1, ये m2 n2 और ये m3 और n3 मान लो मैंने पुट कर दिया, तो फिर आप कैसे निकालोगे m2 m1 इस तरह से। आओ देखता हूँ। तो x1 हमारा यहाँ रहेगा और आपका m2 + m3/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो m2 + m3 = 2x1 हो गया, ठीक है। ये तो निकला, हमें तो m2 निकालने है ना, फिर आपका n इस तक निकलेगा, ठीक है। और इस तरह से जब आप देखोगे तो फिर जब तीनों को प्लस करेंगे, जब कहीं मतलब कि हमारा वैल्यू निकलेगा। तो ये हो गई आपकी। अब इसमें क्या है कि m2 + m3 तो निकाल लिया मैंने, और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है अगर y1 देखते हैं तो y1 में भी आप ऐसा कर सकते हो। अब डायरेक्ट देखता हूँ, n2 प्लस लिख दो यहाँ पर, n2 + n3 = 2y1, ठीक है। सिमिलरली करके देखता हूँ तो आपका यहाँ पर आएगा m1 + m3 = 2x2 और आपका n1 + n3 = 2y2 एंड m1 + m2 = 2x3 और n1 + n3 = 2y3। तो ये सारे जो आपने देखो इक्वेशन देखा, अगर आप इस जितने आपका m वाले हैं सारे को प्लस कर दो, ठीक है ना। अगर इक्वेशन इसको 1, इसको 2, इसको 3, दिस इज 4 एंड 5, नाउ लास्ट 6, अगर ऐसे इक्वेशन बनते हैं तो आप क्या करोगे, एडिंग 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5, ठीक है। जब आप प्लस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो
तो आपके पास आ जाएंगे 2m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू, आप सभी में 2 दे रखिए तो 2 आप ब्रैकेट निकाल दो, 2x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 कैंसिल हो जाएगा और तब आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा आपके पास ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है तो ये हमारे नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप क्या करेंगे कि अब इसमें से m1 निकालनी है तो m2 प्लस m3 कहाँ गया, m2 प्लस m3, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो आप m1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 में से आप 2 क्या करोगे, 2x1 को माइनस करोगे, ठीक है, 2x1, और इस तरह से आपका वैल्यू जो भी आएगी निकल जाएगी, m1 निकलेगा, फिर इसी तरह से n1 निकलेगा, और इस तरह से आप सिमिलरली करके निकालेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये तो मैंने मेथड बता दिया, लेकिन ऐसे ही आपको मैं एक सम्स बना के दिखाऊंगा और सम्स में आप देखेंगे कि किस तरह से वैल्यू बहुत ईजिली आसानी से निकलता है। क्योंकि फॉर्मूला टाइप के बन रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, लेकिन जब सम्स में देखेंगे तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं एक्सरसाइज में दूंगा। नाउ तो ये हो गया ट्रायंगल की बात। ट्रायंगल में मैंने आपको 3 तरह का ट्रायंगल की बात बताया। इसके बाद आप क्या जाते हैं, इसके बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में मेनली आपका पैरेललोग्राम की बात करते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स क्या है, जिस तरह से ट्रायंगल में फिक्स नहीं था हमारा, ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम इसमें क्वाड्रिलेटरल फिक्स है, पैरेललोग्राम में नहीं है। अब पैरेललोग्राम में क्या है कि आपका कोई भी आपका 4 साइड दे रखिए ना, 4 साइड है A B C एंड D। अगर ये x1, y1 ये गिवन है, x2, y2 ये भी गिवन है, x3, y3 ये भी गिवन है, लेकिन आपका x, y नहीं गिवन है, ये x4, y है ना, x4, y जो 4 है ये नॉट इज गिवन। तो फिर आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द D, ठीक है। तो D का जो आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे निकालना है, तो पैरेललोग्राम का चाहे आपका D का निकालो या कुछ A और B मिसिंग का निकालो, रूल हमारा एक ही है। क्या रूल है, सबसे पहले आप इसको क्या डायगोनल को आप ज्वाइन करो, दिस इज, और आपको पता है कि जो डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है ईच अदर, तो O पर वो बाइसेक्ट किया, इस O को आप मान लो x, y, ठीक है, x, y मान लिया। उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद करना ये है कि आपका इन दोनों का टेकिंग AC लेंगे, ठीक है ना, टेकिंग AC लिया तो x का निकालेंगे, क्योंकि सिंस दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC, तो अब एक मिड पॉइंट है तो फिर x इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x3 अपॉन में 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन में 2। आफ्टर दैट आप लेगो टेकिंग BD, ठीक है। अब जब BD को आप लोगे तो उसमें भी x y निकालनी है, तो x इज इक्वल टू आप क्या निकालोगे, x2 प्लस में x4 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू आपका y2 प्लस y4 अपॉन में 2। यहाँ क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर आपका जो x4 और y4 इसमें है, लेकिन x y तो दोनों तो इक्वल है, सेम पॉइंट है, ठीक है। तो इसके x के इक्वल कर देना, इसके y के इक्वल करके जो आपका वर्टेक्स बचा हुआ है, आपका कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स D, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं है, आप D की बात नहीं कर रहे हो, इसमें आप देखोगे एक आपका पैरेललोग्राम इस तरह से दे रखी है, जस्ट इमेजिन, ठीक है ना, A B C D, ठीक है ना। इसके आपके कोऑर्डिनेट दे रखी है x, y, इसकी नहीं दे रखे हैं, इसमें आपको मिसिंग है x2, मैंने ले लिया सपोज A, ठीक है। इसमें आपके x3, मैंने ले लिया है आपका B, चलो इसका लेता हूँ आपका B, y3, ठीक है, y3, और इसका है x4, y4, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब ये फाइंड करने के लिए बोलेगा A और B की वैल्यू निकालने के लिए, देखो अब ये सारे गिवन है, मिसिंग कौन है, A और B,
तो जब ए और बी मिसिंग है तो फिर वही हमें करना होगा टेकिंग ए सी एंड टेकिंग बी डी, क्योंकि यही एक इसका मेथड है जो कि आपका इसका, ठीक है ना, फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको भी आप x, y लेट कर लो, क्योंकि x, y लेट कहीं नहीं किया। और तब जब आप x जब निकालोगे कैसे निकलेगा बताओ, x1 प्लस बी अपॉन में 2, और y निकालोगे y1 प्लस y3 अपॉन में 2। ठीक है, ये कब हुआ, जब टेकिंग ए सी लिया तो ए सी। जब बी डी लोगे टेकिंग बी डी, देन x इक्वल टू तो x2 प्लस x4 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू a प्लस y4 अपॉन 2। ठीक है, तो जहाँ वैल्यू जो आपकी गिवन, अब ये x इस x के इक्वल है, ये y इस y के इक्वल है, फिर दोनों को इक्वल करके जो मिसिंग है वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख लिया कि मतलब कि पैरेललोग्राम में जो फाइंड आउट करना होगा, चाहे आपका वर्टेक्स का हो या मिसिंग का हो, आप इसी रूल से काउंट करेंगे। नाउ इसके बाद आ जाता है हमारा सर्कल। सर्कल जो है आपका, उसमें क्या है ना कि आपका सर्कल में पता है कि आपका सेंटर जो होता है वो आपका मिड पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है ना, जब देखो यहाँ से अब ये एक सर्कल है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर इज ओ। ओके, अब यहाँ पर क्या है आपका, देखो क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा कि व्हाट इज फाइंड द सेंटर ऑफ द, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अगर ये x1, y1 है, ये आपका x2, y2 है और ये xy है, तो आपको ये सेंटर निकालना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो जब सेंटर निकालना है तो ये तो मिड पॉइंट का लग रहा है आपका पूरा, ठीक है ना, ए बी हमारे, ए और बी हमारा लाइन है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तब x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। वेरी सिंपल। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस का जब हमने सेंटर निकाला तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस तक से आ सकता है कि मान लो कि ये सर्कल है आपका, और ये सर्कल होने के बाद आपका इसका वैल्यू दे दिया है आपका x1, y1 दे दिया, और b, a और b है ना, और a का या b के दोनों में से कोई वैल्यू देगा, मान लो x2, y2 दे दिया। आपसे पूछेगा ये, जिसका भी फाइंड आउट करना होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, xy मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि आपके समझ में तो आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि फॉर्मूला तो हमारा सेम टू सेम, क्योंकि मिड पॉइंट का लग रहा है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला में क्या है, x1, तो यहाँ पर देखो x1 इक्वल टू x प्लस x2 अपॉन 2 और y1 इक्वल टू y प्लस y2 अपॉन में 2। और इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। तो चाहे आपका सेंटर का आपका कोऑर्डिनेट हो, या चाहे आपका डायमीटर का एंड का कोऑर्डिनेट हो, है ना, डायमीटर के एंड, दो एंड में से एक एंड निकालने को ये, तो फिर आप ऐसी फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्स आपका मिड पॉइंट पर। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका यूटिलाइज मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। एक यूज हुआ आपका ट्राइंगल में, एक यूज हुआ आपका पैरेललोग्राम में, और आपका एक हो गया सर्कल में। इस तरह से, तो इस तरह का मतलब कि इंट्रोडक्शन में जो आपने देखा है इसी का यूज मैं करूँगा एक्सरसाइज में। ठीक है, नाउ आज इस वीडियो में इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। आपका थैंक यू।